गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र और आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। बेसिकली मैं छपरा जिला से बिलोंग करता हूं और पटना हाई कोर्ट में मैं एडवोकेट भी हूं। साथ ही साथ मैं शिक्षण का भी कार्य करता हूं और बिहार टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा में मैं लीगल एडवाइजर के पोस्ट पर भी था। और वर्तमान परिदृश्य में आप लोगों ने देखा है कैसे बिहार बोर्ड ने एक बेसलेस ग्राउंड पे स्टेट 2019 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। रद्द करने की घोषणा बिहार बोर्ड ने 16 मई को किया था, जबकि ऑलरेडी ये मामला पटना हाई कोर्ट में चल रहा था। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी कि स्टेट 2019 को में बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस हुए हैं, पेपर लीक आउट हुए हैं। इन सारे ग्राउंड्स पे लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था और उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिहार बोर्ड को निर्देश दिया था कि वो अपना पक्ष 22 मई को हियरिंग होने वाली थी उन लोगों की, 22 मई को अपना वो पक्ष रखे। लेकिन बिहार बोर्ड ने 22 मई से पहले ही, यानी आपको पता होगा 16 मई को ही रात में अनाउंस करा दिया कि स्टेट 2019 की परीक्षा रद्द कर दी जाती है। और उन्होंने अपने प्रेस नोट में 2 कारणों का हवाला दिया। जो 2 कारण थे, वो पहला कारण ये था कि पेपर लीक आउट होकर एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे चला जाएगा। तो सवाल उठता, जब सारे सेंटरों पे जैमर लगा हुआ था और सारे सेंटरों पे बिना जूता चप्पल पहने ठंड के दिनों में बच्चों ने एग्जाम दिया, मोबाइल फोन बाहर, बेल्ट बाहर, तो इस परिस्थिति में एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे क्वेश्चन जाने का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। दूसरी बात कि उन्होंने दूसरा ग्राउंड एक दिया है सामाजिक विज्ञान को लेकर कि सामाजिक विज्ञान जो है उसमें क्वेश्चन जो है वो 4 सेट से, यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक और राजनीति शास्त्र, चारों का अलग अलग सेगमेंट से क्वेश्चन बनाया जाना चाहिए था, जबकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन अगर आप विज्ञापन पढ़ेंगे तो मूल विज्ञापन में भी इस तरह की कोई बात नहीं दी गई थी कि चारों सेक्शन से क्वेश्चन अलग अलग आएंगे। लेकिन बिहार बोर्ड ने इन्हीं 2 ग्राउंड को लेते हुए एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया। बहुत सारे लोगों का फोन मेरे पास आया, बहुत सारे लोगों ने कहा मुझे कि सर आगे अब क्या इसमें करना होगा। तो मैंने अपना सजेशन दिया कि देखिए, बिहार बोर्ड ने तो रद्द कर दिया है ऑलरेडी इस बात को, मामला कोर्ट में है ही, 22 तारीख को हियरिंग होने वाली है कि हम लोग पहले एक इंटरवेनर फाइल, इंटरलोकेटरी जो एप्लीकेशन होता है इंटरवेनर के रूप में फाइल करने के लिए, वो फाइल हम लोग करेंगे और बोर्ड को खिलाफ हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। देखिए, जो हम लोग इंटरवेनर बने थे, बहुत सारे लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप लोग को इंटरवेनर बनने से कोई फायदा नहीं हुआ। इंटरवेनर बनने का एकमात्र हम लोग का उद्देश्य था, यानी एसटीटी वर्किंग कमेटी जो अभिषेक राजन जी और सुधीर सिंह जी के द्वारा जो पिटिशनर के रूप में शामिल हुए थे, वो इंटरवेनर बनने का हम लोग का बस एक ही लक्ष्य था कि हम लोग कोर्ट का मुहर न लगने दे, यानी कोर्ट ये न कहे कि हाँ एग्जाम में धांधली हुई थी और एग्जाम रद्द किया गया था। अभी भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में चल रहा है कि कोर्ट ने रद्द कर दिया है एग्जाम को। ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट ने ये कहा है कि बिहार बोर्ड खुद अपने एग्जाम को रद्द कर दे रही है और पिटिशनर ने ये मांग करा रखा है पहले से। इस कारण से ये मामला फ्रक्चुअस हो जाता है, कोई आगे मैटर बनता नहीं है। और रहा बात आप लोग के इंटरवेनर बनने का, तो अगर आप लोग इंटरवेनर बने हुए हैं तो आप लोग फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन से आइए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये एग्जाम जो है अगर बेसलेस ग्राउंड पे कैंसिल किया गया था। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने एक बात और कहा था कि विज्ञापन के इतर कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं बनना चाहिए, ये भी बात है। तो अगर आप देखिएगा 2019 स्टेट का जो विज्ञापन निकला हुआ था उसके इतर भी क्वेश्चन पेपर नहीं है, क्योंकि विज्ञापन में कोई इस तरह का बात नहीं दिया गया है कि हाँ सामाजिक विज्ञान का जो 4 सेक्शन होता है वो चारों सेक्शन का अलग अलग क्वेश्चन बनाया जाएगा। और चलिए कुछ देर के लिए हम अगर ये मान भी लेते हैं कि चारों सेक्शन से अलग अलग क्वेश्चन होना चाहिए, तो और सब विषय का एग्जाम क्यों कैंसिल हो गया, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर एक सोची समझी साजिश लग रही है एग्जाम रद्द करने के पीछे, कहीं ना कहीं कोई एक बहुत बड़ी साजिश है और बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। कुछ ना कुछ इसमें शिक्षा माफियाओं का भी हाथ है जो चाहते हैं एग्जाम रद्द हो सकता है कि उन लोग का दाल गला नहीं होगा, एग्जाम ईमानदारी पूर्वक हुई होगी। रही बात 2-4 सेंटर कैंसिल करने का, तो वहां पे दोबारा री एग्जाम कराया जा चुका था। चलिए हम मान लेते हैं कि और भी 10-15 सेंटर से कंप्लेन आ रहे हैं, तो बिहार बोर्ड 10-15 सेंटर का जहां से कंप्लेन आया है उसको ऑब्जर्वेशन कर ले, उसकी जांच करके उन लोग का रद्द कर दे, उन लोग का दोबारा एग्जाम ले ले। लेकिन पूरा एग्जाम रद्द कर देना, ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड का सारे जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने भरा था स्टेट 2019 के परीक्षा में फॉर्म, उन लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा मतलब झटका है।
खैर इन झटके से उभरते हुए हम लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने एसटीटी वर्किंग कमेटी ने जल्द से जल्द इंटरलोकेटली एप्लीकेशन फाइल करके हम लोग इंटरवेनर बन के अपना पक्ष हम लोगों ने कोर्ट में रख दिया है। और उसके बाद कोर्ट ने कह भी दिया है कि आप लोग फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन चाहिए, यानी कि फ्रेशली कोर्ट को हम लोग केस करके फिर अपनी बातों को बिहार बोर्ड के खिलाफ रखेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब ये लड़ाई हम लोग की अंतिम लड़ाई है, इसके बाद आप लोग को कोई मौका मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जितना बड़ा से बड़ा हो सके वकील को हम लोग हायर करें। और सब लोगों ने प्रस्तावित भी किया है, स्टेट वर्किंग कमेटी के लोगों ने, कि वाई गिरी सर को ही हायर किया जाए। हम लोग अपने स्तर से पूरा प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग का सहयोग भी इसमें अपेक्षित है, क्योंकि वाई गिरी सर को हायर करना थोड़ा सा फंडिंग ज्यादा चाहिए हम लोगों को, वर्किंग कमेटी को। और अभी तक स्टेट वर्किंग कमेटी ने ऑलमोस्ट 60-70,000 के आसपास फंडिंग जमा कर लिया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टेट वर्किंग कमेटी को मदद करें, कि ताकि हम लोग आपके पक्ष को कोर्ट में मजबूती से और एक स्ट्रांग लॉयर के थ्रू रख सकें। तो अगर आप लोग की इच्छा है कि हम लोग वाई गिरी सर को हायर करें, तो ज्यादा से ज्यादा सहयोग स्टेट वर्किंग कमेटी को आप लोग करिए, ठीक है। दूसरी बात, मैं एक बात मतलब अपने लिए पर्सनली मैं ये कह देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग देखता हूँ मैं कि कमेंट करते रहते हैं क्या कि ये सब पैसा कमाने का धंधा है वगैरह वगैरह। तो मैं उनके लिए बस इतना ही कहूंगा कि पैसा कमाने का यह धंधा नहीं है। अगर अत्याचार हुआ है तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक आवाज बुलंद करना हमारा अधिकार है। अन्याय को सहिएगा तो अन्याय और बढ़ते जाएगा। और रही बात व्यक्तिगत रूप से मेरी, तो मैं खुद पटना में आपको बता ही चुका हूं कि मैं खुद शिक्षण कार्य से भी जुड़ा हुआ हूं और एडवोकेसी से भी जुड़ा हुआ हूं। और ईश्वर की कृपा इतनी है, इतना सब कुछ है हमारे पास कि हमें मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि चंदा की कमाई से इनका घर चलता है, तो ये भ्रम अपना न पाले वो। इसलिए लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग को लग रहा है कि एसटीटी वर्किंग कमेटी आपके लिए अच्छा काम कर रही है, जैसा आपने देखा भी हुआ कि हम लोगों ने 3 दिन में ही, मात्र 3 दिन में केस की ड्राफ्टिंग करा के, और समझिए कि इंटरवेनर नंबर 1 पे हम लोग का नाम था। वर्किंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनका इंटरवेनर नंबर 1 बने हुए थे। तो अगर हमारी कार्यशैली आपको पसंद है, और लोग क्या करते हैं इससे हमें कुछ खास मतलब नहीं है। अगर आपको हमारी कार्यशैली पसंद आ रही है तो आप हमारा मदद करें और ज्यादा से ज्यादा फंड देकर हमें सहयोग करें, ताकि हम लोग वाई गिरी सर को हायर कर पाए। आपका सहयोग के आधार पर ही हम लोग वाई गिरी को हायर कर पाएंगे, क्योंकि वाई गिरी सर को हायर करना कितना मुश्किल काम है ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। लेकिन मुश्किल काम कुछ भी नहीं है। अगर आप सब लोग चाहें, लाइफ में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, बस उसको चाहना है कि उस काम को करना है। और हम लोगों ने सोच लिया है कि हमें करना है, बस आपका मदद चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार।